बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है स्नैक गेम डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले को यूज़ करते हुए। तो चलिए इसके लिए कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन की फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। फाइल्स का डाउनलोड लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं। यहाँ से आपने शो इन फोल्डर कर लेना है। यहाँ पे हमें जिप फाइल शो होगी हुई है स्नैक गेम के नाम से। इसको आपने WinRAR सॉफ्टवेयर पे ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कन्फर्मेशन कर लेना है। जैसे ही फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है तो इसने एक फ़ोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है, तो इसका आपने रीनेम कर लेना है। तो इसमें से ये मेन रिमूव कर देना है। इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सर्किट डायग्राम है, इसके बाद एलईडी कंट्रोल की हेडर फाइलें हैं, इसके बाद सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसके बाद आर्डिनो का कोड है। शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो इस सिमुलेशन की फ़ाइल को अपने प्रोटियस 8.12 पे ओपन कर लेना है। तो सिमुलेशन में सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद जॉयस्टिक के लिए 2 पोटेंशियोमीटरें यूज़ की हुई हैं, एक एक्स एंगल को कंट्रोल करने के लिए और एक वाई एंगल को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। इसके बाद मैक्स 7219 शिफ्ट रजिस्टर आईसी यूज़ किया हुआ है। इसके साथ हमने 8x8 का डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है। तो डिस्प्ले में 8 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स और रो के मुताबिक हम डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले के ऊपर डाटा डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी भी ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा कोड है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है। यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में जाना है। यहाँ से अपने आर्डिनो को क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। जैसे ही हमने फाइल रन की है, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले पे डाटा शो हो गया हुआ है। तो यहाँ पे ये डॉट ब्लिंक होना शुरू हो गया हुआ है। अब हम स्नैक को किसी भी साइड पे मूव करेंगे तो स्नैक भी शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्नैक को राइट मूव कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने स्नैक को राइट मूव किया है, स्नैक हमारा राइट साइड पे मूव होना शुरू हो गया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो पोटेंशियोमीटर जॉयस्टिक के लिए यूज़ की हुई हैं, इनको आपने जिस साइड पे मूव करना है, मूव करने के बाद दोबारा इसको सेंटर में करना है। हार्डवेयर में जॉयस्टिक ऑटोमेटिकली सेंटर में चली जाती है। तो यहाँ पे प्रोटियस पे जॉयस्टिक को सेंटर में मैनुअल करना पड़ता है। तो अब हम इसको डाउन की साइड पे मूव करते हैं स्नैक को। तो इस तरह खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जॉयस्टिक को हमने दोबारा खुद से ज़ीरो करना होता है। तो जैसा कि गेम हमारी ओवर होगी हुई है, तो यहाँ पे हमने जो स्कोर अचीव किए हैं वो शो हो जाते हैं। तो अब दोबारा फिर डॉट ब्लिंक होना शुरू हो गया हुआ है। तो जैसे हम जॉयस्टिक को किसी भी साइड पे मूव करते हैं तो स्नैक हमारा उस साइड पे मूव होना शुरू हो जाता है। तो इस स्नैक की स्पीड को हम यहाँ से पोटेंशियोमीटर से अप डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अभी स्नैक हमारा ये स्लो स्लो मूव हो रहा है, तो इसको हम स्पीड इसकी फास्ट कर सकते हैं।
तो अब इसी तरह हम पोटेंशियोमीटर मीटर से स्पीड को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये थी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारे पास डायग्राम की फाइल है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक जॉयस्टिक यूज़ की हुई है। इसके बाद 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद मैक्स 7219 डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। चलिए अब कोड हार्डवेयर में अपलोड कर लेते हैं। ये हमारा कोड है। कोड में आपने एक बात का ख्याल रखना है, जिस फोल्डर में आपने कोड रखा हुआ है एलईडी कंट्रोल की हेडर फाइलें भी सेम उसी फोल्डर में ही होनी चाहिए हैं। तो जैसे ही आप कोड ओपन करते हो साथ ही आपकी एलईडी कंट्रोल की हेडर फाइलें भी ओपन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये एलईडी कंट्रोल की हेडर फाइलें शो हो रही हैं, इसी तरह ही जब आप कोड ओपन करोगे तो ये हेडर फाइलें आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एलईडी कंट्रोल की हेडर फाइलें कॉल करवाई हुई हैं। इसके बाद जॉयस्टिक के लिए आर्डिनो की पिन इनिशियलाइज़ की हुई है। एक्स एंगल के लिए A1 पिन इनिशियलाइज़ की हुई है। वाई एंगल के लिए A0 पिन इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद पोटेंशियोमीटर के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है A5, जो कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमने पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। इसके बाद मैक्स 7219 मॉड्यूल के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है 8, 9 और 10। इसके बाद ब्राइटनेस के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है जिसको हमने 6 के इक्वल किया हुआ है। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस हम 0 से लेके 50 तक यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने गेम ओवर होने पे जो मैसेज स्क्रॉल हो रहा होता है उसकी स्पीड के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। यहाँ पर हमने इसको 10 के इक्वल रखा हुआ है। और यहाँ पर अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो कोई भी डाटा 0 मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए हमने सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज़ किया हुआ है 115200। इसके बाद डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले इनिशियलाइज़ करने के लिए एक फंक्शन कॉल कराया हुआ है। इसके बाद कैलिब्रेशन जॉयस्टिक का फंक्शन कॉल कराया हुआ है। तो जहाँ पे हम स्टार्ट में जॉयस्टिक की होम पोजीशन रीड कर रहे होते हैं। इसके बाद मैसेज का फंक्शन कॉल कराया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम अवॉइड लूप में आ जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले जनरेट 4 का फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो इस फंक्शन के अंदर हम डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले पे कोई भी रैंडम डॉट्स ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं जो कि स्नैक की फूड है। और जैसे ही स्नैक उस डॉट को जाके टच होता है तो स्नैक में वो वैल्यू ऐड हो जाती है। इसके बाद स्कैन जॉयस्टिक का फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर हम जॉयस्टिक को रीड कर रहे होते हैं। जैसे ही जॉयस्टिक होम पोजीशन से मूव होती है तो स्नैक हमारा उस साइड पे मूव हो जाता है। इसके बाद कैलकुलेट स्नैक का फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर हम स्नैक के पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हैंडल गेम स्टेटस का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम गेम को हैंडल कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे ही गेम हमारी ओवर होती है तो ओवर गेम का मैसेज राइट करना होता है या नेक्स्ट फूड को जनरेट करना होता है। तो ये यहाँ पर हम उस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। इसके बाद डंप गेम बोर्ड का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम गेम का करंट स्टेटस सीरियल पे राइट कर रहे होते हैं।
जो कि हम सीरियल मॉनिटर से रीड कर सकते हैं। तो ये मेन हमारे फंक्शन थे जो हम कॉल करवा के वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा कोड। तो चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।